अब हम करेंगे 19 जुलाई के पेपर के एनालिसिस का पार्ट 4 एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट। पूरे 100 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ये चैनल जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम पर, यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी इस पेपर से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन 5.7 बाय चेतन भगत व्हाट इज वन मेजर थीम। मेजर थीम हमारी फ्रेंडशिप और प्रेशर ऑफ स्टूडेंट, प्रेशर ड्यूरिंग स्टूडेंट्स लाइफ ही है। स्ट्रगल दिखाई गई कि कितना रिगरस होता है एकेडमिक ग्रेडिंग सिस्टम के साथ कोप करना। 3 क्वेश्चंस लियो टॉल्स्टॉय का क्या लेसन हमें इससे मिलता है। काइंडनेस कैन टर्न एनिमीज इनटू फ्रेंड्स। तो हमारे किंग जी जो हैं वो सेल्फलेसली ट्रीट करते हैं एक स्ट्रेंजर के वॉन्ट्स को, उसकी लाइफ को सेव करते हैं। और इसके बाद हमें ये मैसेज दिया जाता है कि काइंडनेस किसी भी तरीके के इंसान को आपके दोस्त में बदल देती है। आप देखिए ट्रेजर आइलैंड का क्वेश्चन। ट्रेजर आइलैंड में why do the pirates search for treasure island? To find Captain Flint's hidden treasure. The central plot of the novel revolves around a map belonging to the late pirate Captain Flint. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन Where the mind is without fear, टैगोर जी की बहुत अच्छी पोइट्री है। What does the poet mean by narrow domestic walls? In the poem, Tagore uses narrow domestic walls metaphorically to describe the social barriers of caste, creed, race, religion जो कि लोगों को डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं ओथेलो में हु ट्रिक्स ओथेलो इनटू डाउटिंग डेस्डेमोना's loyalty. The correct answer is Iago. Iago is Shakespeare's ultimate master manipulator driven by jealousy and resentment. He devises a malicious plan to plant false evidences like handkerchief and many other elements जिससे कि ओथेलो अपनी वाइफ को डाउट करे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं अब। Which theme is mainly highlighted in the essay Animals in the Prison? Human cruelty towards animals and loss of freedom. Written during his time in Dehradun jail, Jawaharlal Nehru's essay reflects deeply on the concept of confinement and he details the observations of insects, birds, and animals in his cell. Question number 72. What major change happened to English during Middle English period? वोकैबुलरी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुई थी। फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जो कि 1066 में हुआ था ना नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, फ्रेंच became the language of the ruling class of England while Latin remained the language of the religion and administration. As these languages merged with Old English during the Middle English period, thousands of new words were adopted. तो ऑप्शन बी is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टाइगर्स क्लॉ बाय आर के नारायण, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू टाइगर्स प्रेजेंस? ऑफ कोर्स विलेजर्स fearful थे और पैनिक थे। Who among the following takes remarks too literally according to the essay Good Manners? Question 74. इसका आंसर है stupid people. It is only stupid people who take remark too literally. Kind of a literal line है इस essay में, तो ऑप्शन सी here is the right answer. 75 देखते हैं एनिमल फार्म के बारे में है। इन एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, what does the ending of the novel suggest about the pigs? They become as oppressive as the humans they replaced. जिन humans के अगेंस्ट रिबेल करना चाहते थे वो उनके ऑपरेशन की वजह से लास्ट में उन्हीं ह्यूमंस के जैसे बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए द मैन हु हैड नो आईज, बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी है, जरूर पढ़िएगा अगर कभी नहीं पढ़ी है तो। हाउ डज द ब्लाइंड मैन अर्न sympathy फ्रॉम द पीपल? बाय टेलिंग इमोशनल स्टोरीज अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंड बेगर है एक मार्कवर्ड नाम का जो कि अप्रोच करता है मिस्टर पार्सन को और उनकी सिंपैथी और मनी दोनों गेन करने की कोशिश करते हैं। इन द लॉस्ट जूल्स बाय टैगोर, व्हाई वाज मनोमालिका डीपली अटैच्ड टू हर जूल्स? मनोमालिका एक चाइल्डलेस वुमेन है हु फील्स वेरी एलिनेटेड एंड इवन दुनिया से थोड़ा सा हटकर रहती हैं, तो काफी अटैच्ड हो गई थी अपनी ज्वेलरी के साथ, अपनी पोजेशन के साथ। वही ज्वेलरी उनके लिए एक इमोशनल सिक्योरिटी बन गई थी बेसिकली, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। डेफोडिल्स बहुत खूबसूरत पोएट्री है। इन द डेफोडिल्स बाय विलियम शेक्सपियर, वेयर डज द पोएट सी द डेफोडिल्स? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द
trees. Opening stanza में ही mention किया गया है. In Origins of English Language as written by Joseph Willis, what is one major reason English changed over centuries? क्योंकि English ने बहुत सी languages को, बहुत से conquests को कहीं ना कहीं inspire किया है. Foreign invasions shaped English over centuries. बहुत सी नॉर्मल लैंग्वेज, केल्टिक, वाइकिंग, नॉर्मन्स, इन सब के कॉन्टैक्ट से बहुत नए नए वर्ड्स भी आए हैं. डेफोडिल्स के बारे में फिर से है क्वेश्चन. इन द डेफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ, व्हाई डज द पोएट फील हैप्पी लेटर व्हेन lying on his couch? He remembers the beautiful daffodils. उनके उनके दिमाग में एक मेंटल इमेज रहती है ब्यूटी की, और एक राइटर ने कहा भी था, ब्यूटी इज समथिंग विच इज अ जॉय फॉर एवर. तो ब्यूटी अगर आपको लाइफ में मिली है तो वो आपको खुशी ही प्रोवाइड करती है. ऑप्शन बी द राइट आंसर. लॉस्ट ज्वेल्स के बारे में फिर से क्वेश्चन है. व्हाई डज मनोमालिका लीव द हाउस सीक्रेटली? शी फियर्स हर जूल्स में बी टेकन अवे. उनके हस्बैंड को बिजनेस लॉस हुआ था ना, तो उन्हें लगा कि हस्बैंड को फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो जरूर मेरा गोल्ड मुझसे ले लेंगे. What is the major difference between stars and planets? According to the essay, the sun, the planets, and the stars. Stars produce light through nuclear process. Planets merely reflect sunlight hitting them. So option A here is the right answer. Next question देखिए. What lesson does the essay encourage animals in the present by Jawaharlal Nehru? Wild creatures deserve freedom and kindness. नेहरू एम्फेसाइज करते हैं, एम्पैथी करते हैं कि imprisoned living creatures के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए. Confinement highlights और shared need for liberty. जिस किसी की भी confinement है, जो भी कैद में है, उन सबको liberty चाहिए ही चाहिए. In Where the Mind is Without Fear by Tagore, according to the poet, what should guide human actions? Reason and truth. The poetry explicitly, very clearly talks about logical thinking. Clear reasons अगर हमारी लाइफ में है तो हम हर तरीके की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, स्वतंत्रता पा सकते हैं. Reason and truth are the most valued attributes that human beings should have. In King Lear, why does the king later become unhappy after dividing his kingdom? किंगडम को डिवाइड तो कर देते हैं, उसके बाद उनकी डॉटर्स उन्हें क्रूअली ट्रीट करना शुरू कर देती हैं. तो हार्श इनग्रैटिट्यूड ऑफ द डॉटर्स लीव्स लियर इनटू मैडनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट लैंग्वेज हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट? नॉर्मन इन्वेडर्स नॉर्मन फ्रेंच बोला करते थे, एंड later on even it became England's official court language. What is the sun mainly described as in the essay, the sun, the planets, and the stars? Sun is something which sustains solar system life. It emits immense light and heat and hence is a source of energy. In Death Be Not Proud by John Donne, which literary device is mainly used when death is directly addressed? अगर डेथ से हम बात कर रहे हैं तो या तो वो अपॉस्ट्रोफी हो सकता है या पर्सोनिफिकेशन. अपॉस्ट्रोफी यहाँ पर है नहीं, तो पर्सोनिफिकेशन इज द बेस्ट ऑप्शन. In Origins of English Language as written by Joseph Willis, what is the primary origin of Old English vocabulary? Old English evolved from West Germanic dialects. एंगल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स जो कि इस डायलेक्ट को लेकर आए थे, तो जर्मैनिक लैंग्वेजेस इज द राइट आंसर. इन हैमलेट, व्हाई इज प्रिंस हैमलेट ट्रबल्ड? क्योंकि उन्हें शक है कि उनके अंकल ने उनके फादर को मारा है, अंकल क्लॉडियस ने. फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही कम आए हैं, बहुत थीमेटिक क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही सरफेस लेवल का क्वेश्चन पेपर है. इन लेजर बाय विलियम हेनरी, according to the poet, what do humans fail to do because of a careful life? नेचर को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पहले भी आ चुका है डिफरेंट लैंग्वेज के साथ. Why in the essay Animals in the Prison does the author Nehru compare zoo animals to prisoners? zoo animals को भी confined रखा जाता है और prisoners को भी confined रखा जाता है, कैद में रखा जाता है. In Death Be Not Proud by John Donne, what does the poet suggest about death at the end of the poem? Death, you must die. इस तरीके का एक सेंटेंस बोलते हैं ना, तो डेथ ही मर जाएगी. तो फाइनल लाइन स्टेट्स, डेथ
shall be no more, death thou shalt die। एक क्रिश्चियन थियोलॉजी है जो कि प्रॉमिस करती है कि इटर्नल लाइफ कहीं ना कहीं डेथ को भी डिफीट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द माइंड इज विदाउट फियर, अगेन टैगोर जी की पोएट्री है। पोएट प्रेइंग फॉर एट द एंड ऑफ द पोम, हिज कंट्री इज अवेकनिंग इनटू freedom। The poem ends with a famous prayer, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। Tagore seeks a moral and spiritual awakening for India। Treasure Island by Robert Louis Stevenson, what happens to the treasure at the end of the story? जिम और उनके कंपेनियंस काफी सारा ट्रेजर रिकवर कर लेते हैं। द प्रोटेगनिस्ट्स सेफली ट्रांसपोर्ट द गोल्ड फ्रॉम बेन गन्स केव टू द शिप। दे रिटर्न होम टू स्प्लिट द फॉर्च्यून अमंग द सर्वाइविंग क्रू। जितना भी क्रू बचा रह गया था उसके बीच में फॉर्च्यून को डिवाइड किया जाना है। ये क्वेश्चन मुझे ठीक नहीं लगा। स्वामी जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है टाइगर्स क्लॉ में, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, in The Man Who Had No Eyes, McKinley Cantor, which theme is mainly explored? Appearance versus reality। Beggar pretends to be helpless, tragic victim जैसा पोर्ट्रे करते हैं खुद को। In reality, he was the coward जिन्होंने बाकी सबको ट्रैम्पल किया था एस्केप करने के लिए। Right? 98 देखिए, in The Winter's Tale, why does the king become suspicious of Queen Hermione? He falsely believes that Hermione is having an affair with his friend। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट देखिए, इन ओरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय जोसेफ इलीस, which group is mainly responsible for the earliest form of English? And the correct answer is Anglo-Saxons। They brought Germanic dialects to Britain in 5th century। In Tiger's Claw by R.K. Narayan, where was the tiger first kept before becoming dangerous? टाइगर्स क्लॉ में बहुत क्लियरली तो मेंशन नहीं किया गया है। अगर हम इसी टाइगर को टाइगर ऑफ मालगुडी से रिलेट करके देखें तो एक हिंट दिया गया है उसमें कि एक सर्कस कंपनी में, बट देन दिस क्वेश्चन डज नॉट सीम टू बी राइट। क्वेश्चन टाइगर्स क्लॉ का है लेकिन हम एसोसिएट कर पा रहे हैं इसको आर के नारायण के फेमस नॉवेल टाइगर फ्रॉम मालगुडी से। इन दैट नैरेटिव द टाइगर इज कैप्चर्ड फ्रॉम द वाइल्ड एंड केप्ट इनटू अ सर्कस। इट इज अब्यूज्ड बिफोर इट ब्रेक्स फ्री एंड क्रिएट्स पैनिक। और अगर हम यही माने कि ये वही टाइगर है तब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग ये चैनल जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर इस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स अगेन।